हर इंसान का इस दुनिया में एक दिन कर्म उससे मिलने आता है। चाहे इस जन्म के कर्म हो या पीछे के जन्म के कर्म हो, उससे मिलने आता ही आता है। अगर उसने अच्छा कर्म किया है तो भी वो वापस आएगा, और उसने बुरा कर्म किया है तो भी वापस आएगा। इसलिए इंसान को चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और अच्छे कर्म क्या है, इसका एक्सप्लेन मैं क्या करूं, आप सभी जानते हैं। अच्छा कर्म यही है कि आप दूसरों की जितना हेल्प कर सके, बिना उम्मीद के कि दूसरा भी आपके लिए करे। जितना हो सके अपने मन को स्वच्छ रखें, किसी और के बारे में गलत ना सोचें। क्योंकि कई लोग कहेंगे कि मैंने तो कोई कर्म गलत किया नहीं, फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप सोचते भी हैं किसी और के बारे में गलत रूप से, तो भी आपको कष्ट तो होगा ही ना। मन के लेवल पे ही हो, लेकिन कष्ट तो हो ही जाता है। जिस रूप में आपने किसी दूसरे को हानि की है, उसी रूप में आपके पास भी हानि आएगा। और जिस रूप में आपने दूसरे की मदद की है, उसी रूप में आपके पास मदद भी आएगा। ईश्वर हमेशा ये देखते हैं कि आप किस नियत से कर्म कर रहे हैं। अच्छे नियत से कर्म कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में भी हमेशा जब भी मुसीबत आएगी, कोई मसीहा भेज देंगे और आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और वैसे ही अगर आपने गलत नियत और गलत किसी और का नुकसान करने के लिए कर्म किया है, तो जैसे भी आपका समय थोड़ा कमजोर आएगा, एक आदमी भेज देंगे जो आपकी जिंदगी को हेल्प कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे, उस दिन हैरान मत होना। हर आदमी के पास आता है कर्म वापस। तो आइए इस सब्जेक्ट को समझते हैं। शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कोटेशन कि तुम जिस रूप में मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन दूंगा। भगवान का ही कोटेशन है कि तुम जिस रूप में मेरे पास आओगे, मैं उसी रूप में तुमको मिलूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। और यह सच है, जो आदमी ईश्वर की तलाश करता है उसको ईश्वर मिल जाता है। उदाहरण है विवेकानंद, जिन्होंने जिंदगी भर पूछा कि क्या ईश्वर को आपने देखा है, और हर कोई कहता था नहीं। एक समय आया जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा। तो आपको क्या लगता है, आपके जो कर्म है वो भगवान नहीं देखते हैं क्या? देखते हैं। आपके अंदर उन्होंने आपके बॉडी के सिस्टम में एक चिप लगा रखा है जो सारा ऑब्जर्व करता है, जिसको कहते हैं आपका हृदय, आपकी आत्मा। वही है जो आपके सारे अच्छे और बुरे कर्मों को ऑब्जर्व कर रहा है। आप कभी गौर से सोचिएगा कि अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय चल रहा होता है और आप परेशान होते हैं, तो किस रूप में सबसे ज्यादा होते हैं? मन और हृदय के रूप में। हाँ, पैसे नहीं है तो भी कहीं ना कहीं मन बेचैन होता है, हृदय बेचैन होता है। कोई छोड़ के चला गया तो भी यही होता है, कोई बीमारी हो गई तो भी यही हुआ। उंगली में चोट लगी है ना, शरीर के नीचे वाले भाग में, लेकिन मन ऊपर है ना, सबसे ऊपर, शरीर के ऊपर। दोनों के बीच में 5 या 6 फीट की दूरी है, फिर भी आपका मन वहीं क्यों जाता है बार बार? इसी तरह आपकी जो आत्मा है
आपके सारे कर्म ऑब्जर्व करता है। प्रकृति भी आपके सारे कर्म ऑब्जर्व करती है। और इस संसार का नियम है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप प्रेम बांटोगे, प्रेम आप पर बरसेगा। अगर आप पैसे बांटोगे, पैसे आप पर बरसेगा। अगर आप लोगों की मदद करोगे, समय आएगा कि आपके पास इतनी मदद आ जाएगी, इतनी मदद आ जाएगी कि आप खुद ही नहीं कल्पना कर पाओगे कि क्या हुआ। अगर आप किसी को दे रहे हो पैसे, देखिए आप एक बात समझिए, लॉटरी उसी की लगती है जिसने किसी जन्म में उतने पैसे किसी को दिए होते हैं या लोगों को बांटे होते हैं, उसी के लॉटरी लगते हैं। यह बहुत बुरा उसी के साथ होता है किसी न किसी जन्म में उसने किसी न किसी के साथ उतना गलत किया होता है। नहीं तो अमूमन अगर आप 8 अरब की दुनिया वाले लोगों को देखें तो अमूमन बहुत बुरा बहुत कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता है। छोटी मोटी परेशानी आ जाती है। अब वक्त है, पीछे के जन्म के कर्म है, कई जन्म के कर्म है, उसको कटवाने हैं। तो कोई आदमी आया जिसने आपके पैसे मार लिए, कोई आया जिसने आपका दिल तोड़ दिया। अब ये सब जो पीछे के जन्मों के कर्म है वो कट रहे हैं। ये तो आपके पास जमा था आपका पाप, वो घट रहे हैं। एक दिन खत्म हो जाएंगे। और जैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर पुण्य वाला पिटारा चालू हो जाएगा। फिर आपकी जिंदगी में सब होने लगेगा। फिर आप कहोगे कि मैंने इतने संघर्ष किए थे, इतने दुख देखे थे, लोगों ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या मुझे कहा था, लोग मेरे साथ कैसे बिहेव रखते थे जब मेरा बुरा समय चल रहा था। दरअसल कोई आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा था। आपके प्रारब्ध के कर्म थे जो कट रहे थे। कोई ना कोई आके आपका प्रारब्ध काट रहा था। इसीलिए मैं आपको यह भी कहता हूं कि कोई आदमी आकर आपके जीवन में बुरा कर रहा है, उसको करने दीजिए, ताकि आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो कट जाए, खत्म हो जाए। कोई बीमारी आ गए उसको आने दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आप लड़ने लगे उसके लिए दुखी, वो ठीक हो जाएगा, समय जैसे आएगा ठीक हो जाएगा। लड़िए मत। जब तक आपका कर्म प्रारब्ध वाला बाकी है वो निकलेगा, आप उसको धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। फिर एक दिन जब खत्म हो जाएगा, फिर पुण्य का जब पिटारा खुलेगा तो आपके पास सब कुछ होने लगेगा। ये कर्म का ही फल है। पहले पाप भोगे फिर पुण्य भोगे। उल्टा भी होता है। मैंने देखा है लोग पहले पुण्य भी भोगते हैं और बाद में बहुत दुख होता रहता है उनको। पुण्य जब चल रहा होता है, पीछे के पिटारा जब पुण्य खुले होते हैं पीछे के जन्मों के, और आदमी उस नशे में, उस उत्साह में, उस उमंग में किसी को कुछ समझता ही नहीं। एक तो आपके अच्छे दिन चलते हैं, ऊपर से आप किसी को समझ नहीं रहे, तो ये पुण्य आपके खत्म हो रहे हैं और आप पाप भी ऐड कर रहे हैं। जब पाप वाला पिटारा आएगा तो भाई हद हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैंने तो सबके साथ अच्छा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुण्य आपने भोगा, अब पाप भोगने की बारी है। और कोई पहले पाप भोग लेता है फिर पुण्य भोगता है। इसीलिए लोग कहते हैं एक दिन कर्म वापस आते हैं, और अच्छे कर्म आते हैं और बुरे भी आते हैं। इसीलिए हमेशा जिंदगी में अच्छे कर्म करते रहिए।